जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल IAS PCS क्रैकर। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि BPSC AEDO का जो GS का सिलेबस है ना, जनरल स्टडीज़ का, उसके बारे में बात किया जाएगा। उस पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है जनरल स्टडीज़ में, तो काफ़ी सब्जेक्ट उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मतलब जिसे BPSC लगभग पूछती है अपने सारे एग्जामों में। BPSC का काफ़ी सारे एग्जाम होता है ना, BPSC का CC जो BPSC सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, फिर BPSC का AE का एग्ज़ाम होता है, BPSC का अभी DSO का, फिर MDO का काफ़ी एग्जाम हुआ ये सब। तो BPSC मतलब को जैसे उसका एक ना पैटर्न रहता है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मतलब किस सब्जेक्ट से मेजरली पूछता है वो। और फिर ये AEDO का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुआ है, अब वो कब हो सकता है नेक्स्ट, इसका बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को ये चीज़ दिख रहा होगा, जान लगा दो या रहने दो। मतलब इसका मतलब ये मोटिवेशन क्या है, ये कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि मतलब अभी लगभग आपके पास समझ लिए 2 महीना तो है। 2 महीने से पहले तो मतलब एग्ज़ाम संभव नहीं लग रहा है जितना। अब वो तो BPSC ही जानती है एग्ज़ाम कब लेगा, बट एक सोर्स रहता है तो उससे आइडिया लग जाता है कि मतलब हाँ कितना टाइम है अपने पास। तो अब भी अगर आपने छोड़ दिया ना, तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जान लगा दो या रहने दो। मतलब या तो पूरा जान लगा दो, नहीं तो फिर तो छोड़ ही दो, फिर तो नहीं हो पाएगा तुमसे। क्योंकि इससे बढ़िया हमें इम्पोर्टेंट मौका, इससे मतलब क्रूशियल मोमेंट कभी नहीं और कुछ नहीं हो सकता। 935 सीट है, वन डे एग्ज़ाम है। मतलब 2 दिन होगा, मतलब एक ही एग्ज़ाम है, मतलब इसमें कोई मेंस वगैरह नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है, सीधा इसके बाद DB होगा, उसके बाद सीधा जॉइनिंग। तो मतलब समझ सके मतलब ये BPSC AEDO का कितना महत्व है ये। काफ़ी इसमें इसीलिए इतना फॉर्म भरा है, 12 लाख प्लस फॉर्म गए इसमें। तो कंपटीशन तो मतलब हाई है, तो इसलिए आप लोग एकदम जी जान लगा के पढ़िए, एकदम शेड्यूल वाइज पढ़िए अपना, ठीक है। तो जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब पहले बात करते हैं कि कितना एग्ज़ाम का डेट क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर GS सिलेबस बात करेंगे। तो देखिए, ये जनवरी का कैलेंडर है 2026 का। तो इसमें आज मतलब मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये 7 तारीख चल रहा है, ठीक है। तो अभी समझ के जनवरी में 25 दिन है, ठीक है ना, आपके पास टोटल आज के दिन मिला के, ठीक है। 25 दिन जनवरी में, फेब का पूरा 28 दिन है, तो ये मिला के कितना 53 डेज हो गया, ठीक है। मतलब ये तो है आपके पास। और होली इस बार 4 मार्च को है, मतलब होली से पहले तो एग्जाम वैसे भी नहीं होना। मतलब अब अगर हम लोग ना मिनिमम मान में ना, तो 60 दिन तो मान के चलिए। मतलब ऐसे अभी तो मेरा मतलब जितना भी मैंने सोर्सों से पता किया है, जितना भी पता किया है, जो AEDO का जो एग्ज़ाम है ना, वो अप्रैल 10 के बाद ही होने के चांसेस है। क्योंकि अप्रैल 10 तक तो मतलब मान के चलिए अप्रैल 10 तक तो ये आपका जो ये 70th जो BPSC हुआ था ना, 17वीं BPSC, उसका इंटरव्यू ही चलेगा। अभी मैंने, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो कल ये मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। वो इंटरव्यू का जो शेड्यूल आ गया है फर्स्ट फेज़ का, जो पहला चरण होता है, वो 21 से लेकर 28 जनवरी के बीच में होने वाला है। तो ये समझ लीजिए मतलब इसमें 17वीं में 5401 बच्चों को सिलेक्ट किया है। और पर डे भी 96 से 100 अगर बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, तो फिर भी मान के चलिए 55 से 100, मतलब 55 से 60 दिन का बीच में इनका वो इंटरव्यू चलेगा। तो 55 से 60 दिन मतलब समझ लें ये अप्रैल अप्रैल तक, तो अप्रैल 10-12 तक तो इनका इंटरव्यू ही चलने वाला है। तो उतना तो हमको उससे नहीं लगा, उसका बाद ही हमको लग रहा है ये AEDO होगा। बट मान के चले, हम फिर भी मिनिमम मान के चलते हैं, मतलब ये जो अपना 60 डेज मान के चलते हैं, उसका आगे जो भी मिला वो अपने ही फायदे। तो 60 डेज का बहुत होता है, मतलब 2 महीना। क्योंकि इससे पहले से भी लोग तैयारी कर रहे थे, तो और भी एक्स्ट्रा मिल गया इनको, है ना। तो अब बात करते हैं GS सिलेबस पे, ठीक है। देखिए जो BPSC का जो AEDO में जो है ना, GS सिलेबस का, पहले ये देखो, इसमें 3 पेपर होगा, ठीक है ना। मतलब BPSC AEDO में 3 पेपर होगा, GS में नहीं। ऐसे AEDO में 3 पेपर होगा, 100 मार्क ईच, ये सबको पता होगा, -1/3 है ये, ठीक है। बाकी देखो, एक 3 पेपर में एक GS पेपर है, एक आपका लैंग्वेज है, और एक मैथ्स एंड एप्टीट्यूड है। तो उस मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो सब रीजनिंग और मैथ का, वो मैंने एक वीडियो बना रखा है। वो वीडियो आप लोग जाके मेरा मतलब प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर मतलब मेरे चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो का लिंक, ठीक है ना। अब आते हैं GS पे। GS पे क्या है ना, देखिए मैंने 2 कैटेगरी पर डिवाइड किया, एक मेजर सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो रेस्ट मतलब जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में 3 तरह का हिस्ट्री होता है ना, मॉडर्न, एंशियन और मेडावल। तो इसमें मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बिहार स्पेशल में आपका है बिहार मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी, ये बढ़ के, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जनरल साइंस, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इससे भी क्वेश्चन अच्छा रहेगा। और चौथा है करंट अफेयर। करंट अफेयर से भी एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा, मतलब समझ लिए 10-15 मार्क्स का ये हो रहेगा, ये करंट अफेयर 10 से 15 मार्क्स का।
अब टोटल 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन रहेगा, तो 100 क्वेश्चन में ऐसे डिवाइड करना है ना। तो मान के चलिए ये 10-15 नंबर का करंट अफेयर तो रहेगा ही रहेगा। अब उसका बस थोड़ा सा ले से मतलब इसे भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता, बट आता है। पॉलिटी है, इकोनॉमी में आपको मेजरली जो इंडियन और स्टेट का ना इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट ये करके जाना है, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी में है, आपको मेजरली करना है आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिजिकल है बट इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी करके जाना, उससे अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये हो गया, इसी में से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये हिस्ट्री का मैं एक और यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एंशियंट और मेडाइवल है ना, तो मेडाइवल ये भी है, तो ये भी कर लीजिएगा। बट मैं फिर से कहूँगा, ये जो सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट है ना, इसको एकदम अच्छे से करके जाइएगा। इससे आपका मान के चलिए, मैं बता रहा हूँ ना, 70% क्वेश्चन इसी से रहेगा, बाकी का 30% क्वेश्चन इसी यहाँ से रहेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि मतलब ये तो हो गया, अगर AEDU के लिए टेस्ट सीरीज कौन से इंस्टीट्यूट का करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए मार्केट में ना अभी ऐसे तो कोई, अभी ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है तो किसी को बढ़िया बोल नहीं सकते कि कौन बढ़िया ले रहा है, कोई नहीं, सब अपने हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है ना। एक तो एडिटोरिया का चल रहा है, एक प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज है, एक BCW है, BPSC कंसेप्ट वाला, एक KGS खान GS जो है खान वाला। तो अब इस पे से आपको सब ये चारों नहीं करना है, ठीक है ना, चारों करने की जरूरत नहीं है। कोई एक अच्छे से कीजिए और एक साथ में ले लीजिए। तो मतलब कोई एडिटोरिया कर लीजिए, प्लेटफॉर्म कर लीजिए कोई अच्छे से, या BCW कर लीजिए, ठीक है ना। कोई एक कर लीजिए और कोई चाहे तो दो मतलब 2 कर लीजिए, हम 2 बोल देंगे, कोई 2 कर लीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 कर लीजिए, चारों करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक भी कीजिएगा मोर देन एनफ है। बस ये है कि अच्छे से कीजिएगा, ये नहीं कि अब चारों कर रहे हैं और कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। और सबसे बढ़िया, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, ठीक है ना। तो PYQ BPSC से रिलेटेड जो भी एग्जाम का, जैसे आप कोई भी बुक से कर सकते हैं, चाहे आप घटना चक्र से कर सकते हैं, GC से कर सकते हैं, एडिटोरिया का आता है वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप देख लीजिएगा जो भी BPSC रिलेटेड जिसका भी आता हो, या फिर यूथ कंपटीशन का आता है, कोई भी यूथ पब्लिकेशन का आता है ना, तो मगर प्रीवियस आप करके जाइएगा, या फिर BCW का आता है, ठीक है। तो आप कोई भी इसमें से एक उठा लीजिएगा। और जो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, जो BPSC ने पूछा हो कोई भी एग्जाम में, उसके BPSC जितना एग्जाम होता है वो सारे का क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये कर लीजिएगा। अब रह गई, अब BPSC GS में, अगर हाँ जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ना, आफ्टर जितना 1857 के बाद जो भी 1857 रिवोल्ट से लेके 1947 तक जो हुआ है, वो करके जाइएगा। इसका पहले भी है, जो भी आपका ये पोर्टुगीज़ वाला है, जो भी है, मतलब जो आए थे पोर्टुगीज, डच, अंग्रेज जो करके गए, वो भी वो है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मगर ये वाला करके ये पोर्शन अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है ना, ठीक है। बाकी आपका साइंस में तो मेजरली सबको, साइंस में सबसे ज़्यादा मतलब आप ध्यान दीजिएगा फिजिक्स और बायो में। केमिस्ट्री रहेगा बट फिजिक्स और बायो अच्छे से करके जाइएगा, ये साइंस का बात हो रहा है, ठीक है। और किसका बता दें, हाँ बिहार स्पेशल में तो आपको बता ही दिया मैंने, बिहार स्पेशल में मॉडर्न बिहार हिस्ट्री, ठीक है, साथ में बिहार ज्योग्राफी। जो बिहार का रिवर सिस्टम है ना, बिहार रिवर सिस्टम, वो अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। मतलब कौन सी नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ जाके मिलती है, गंगा में कहाँ जाके ड्रेन करती है, वो सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया। और रही बात करंट अफेयर में, करंट अफेयर में आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, एडिटोरिया का अच्छी आती है, ठीक है, प्लस स्पीडी भी है, जो मतलब एकदम वो लाइन बाय लाइन होता है, ये और ये भी अच्छा है। तो ये दोनों उठाइए, कीजिए। इसमें मेजरली देखिएगा नेशनल जो करंट अफेयर होता है, उसके बाद फिर साइंस एंड टेक होता है, फिर अवार्ड वाला होता है, ठीक है ना, जो भी अवार्ड है उसका देख लीजिएगा। स्पोर्ट्स में देख लीजिएगा, आज ही स्पोर्ट्स में बिहार ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, ठीक है ना, क्रिकेट में
बिहार ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, BHT ये ट्रॉफी होता है क्रिकेट में, ये बिहार ने जीता है। तो ये क्वेश्चन पक्का आने के चांस है। ये मुझे लग रहा है ये कंफर्म आएगा। कोई पूछेगा इस बार विजय हजारे ट्रॉफी बिहार जीता तो पक्का आएगा, ठीक है ना। तो उस पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी में मतलब जो बिहार ने जीता तो बिहार का कैप्टन कौन था, ईशान किशन था या फिर जो भी था, वो फाइनल में कितना रन गया, कितना रन से जीता, ये सब थोड़ा ना देख लीजिएगा करंट अफेयर में, ठीक है। तो यही बात था। तो आज का वीडियो बस यही बताना था। देखिए मैंने GS सिलेबस कवर कर दिया, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी बता दिया, ठीक है ना। एग्ज़ाम डेट बता ही दिया मैंने आपको पहले ही। फिर से बोलूँगा, जान लगा दो या रहने दो, ये आपका मोटिव होना चाहिए। इतना पढ़ो कि जान एकदम पूरा जान लगा देना है, अगर नहीं हो पाता तो रहने दो, फिर छोड़ दो। क्योंकि मजाक फ़नी वे में पढ़ोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, गारंटी है। क्योंकि 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। पूरा SSC के साथ छात्र, रेलवे वाले छात्र पूरा यहाँ पे आए हुए हैं। जो BPSC जो TRE वाले जो स्कूल टीचर होते हैं वो भी एकदम पूरा लगे हुए हैं इसमें, ठीक है ना। बाकी BPSC CC वाले तो हैं ही। तो कंपटीशन बहुत है। अगर आप जान नहीं लगा सकते तो फिर रहने दो। इसमें बुरा नहीं मानना, बट मैं रियलिटी है, ये रियलिटी आपको चेक दे रहा हूँ। पूरा एकदम मेहनत कीजिए, ठीक है ना। और बिहार लोक सेवा आयोग में आप लोग ज्वाइनिंग लीजिए, मुझे भी लेना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल। तो यही था वीडियो। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम पे जाके IAS PCS क्रैकर ये सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस पर मैं इंपॉर्टेंट PDF नोट्स या फिर कोई MCQ क्वेश्चंस सारा अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है ना। जुड़ जाइएगा मेरे टेलीग्राम से। थैंक यू ऑल।